सभी प्रेक्षक मित्रों को पीएमसी चैनल में स्वागत है। हम फिर से एक बार एक नए विचार के साथ भज गोविंदम आपके आगे प्रस्तुत हुए। आप सबको मेरा आत्मवंदन। प्रातस्मरणीय आदि शंकराचार्य जी को आत्मवंदन और हम आह्वान करेंगे कि हमारे बीच आके हमें ज्ञान दे। प्रातस्मरणीय ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को भी हम आह्वान करके आत्मवंदन करके हमारे बीच में उपस्थित हो ऐसे विनती करेंगे। और सभी मास्टर्स पीएमसी पिरामिड मास्टर्स को सभी मास्टर्स को मेरा खूब खूब आत्मवंदन। अंगम गलितम फलितम मुंडम दशनवहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचते आशा पिंड। ये आशा कैसी है? ये आशा हमसे छूटती ही नहीं है। मन हमेशा कुछ न कुछ आशा करती रहती है, क्योंकि उसे इस जगत के चीज़ों के पीछे दौड़ना आदत पड़ जाती है। और एक रॉन्ग नोशन होता है कि ये जो चीज़ है हम इसे प्राप्त करने से हमें सुख मिलता है, लेकिन जो प्राप्तस्य प्राप्ति है उसे हम भूल जाते हैं। हम घर लौटने का है। वो कौन सा घर? वो हमारे घर जहाँ से हम आए हैं, फिर वापस वहाँ जाना है, क्योंकि वहीं पे सुख मिलती है। हम जितना भी बाहर घूम ले, कहीं भी जा ले, 5 स्टार होटल में जाके उसका आनंद भी ले और जिधर चाहे उधर घूम ले, फिर भी हमें वो तृप्ति नहीं मिलती है। जब घर आके हमें वो सादी खिचड़ी खाएंगे तो लगता है कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही जब हम हमारे असल वास्तविक जो हमारे घर है उसे वापस जाना है, लेकिन हमको घर की पता नहीं है। हमारे खुद का घर कहाँ पे है हमें पता नहीं है, इसीलिए हम भटकते रहते हैं। क्योंकि हमारी जो तादाद में है ना, शरीर के साथ हो गया। किसी ने हमें पूछे कि आपका नाम क्या है, तो तुरंत हम बोल देंगे हम इस शरीर का नाम को लेके कि मेरा नाम ये है। आप कहाँ से आए हो? कोई कहता है मैं दिल्ली से आया हूँ, कोई कहता है मैं बॉम्बे से आया हूँ, कोई कहता है मैं अहमदाबाद से आया हूँ, कोई कहता है मैं अमेरिका से आया हूँ। इस तरह हम हमारे घर का पता बताते हैं। तो हमें क्यों बताते ये सब? क्योंकि हमारी तादाद में किससे है? इस शरीर से है। इसीलिए इस शरीर का नाम, इस शरीर का घर, इस शरीर का व्यवसाय, सब इसी तरह हम इसे पहचानते हैं। तो रमण महर्षि जैसे कोई महान व्यक्ति आएंगे, पूछते हैं तुम कौन हो? पहले अपने आप को जानो, बस इतनी व्याख्या करते हैं। कुछ मत सोचो, अपने आप को जानो। जो तुम कहते हो, लेबलिंग करते हो कि हम फलाना है, तो हम वो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये जो नाम है, ये जो तुम्हारा व्यवसाय है, ये जो तुम्हारा घर है, वो बदलती रहती है। वो तुम्हारा पता कैसे हो सकेगी? परमानेंट एड्रेस क्या है हमारा, वो हमें जानना चाहिए। वो सत्य, वो हमारा घर जहाँ से हम आए हैं, वापस वहीं लौटना ही है। तो लौटने से पहले
हम वापस नहीं आना, तो क्या करें? तो जान ले कि हम कौन हैं, हम कौन हैं। इस तरह की बातें बताते हैं। लेकिन हमारी आशा क्या है? शरीर निर्जर हो जाता, अशक्त हो जाती है, रोगों से ग्रस्त हो जाती है। फिर भी हम इस शरीर के साथ ही सत्य मानकर इस शरीर को इसी में आनंद मानते हैं, क्योंकि असली आनंद हमें कहाँ प्राप्त होता है उसे पता नहीं है। इसीलिए आशा जो है, आशा कभी नहीं छूटती, और इसीलिए आशा नहीं छूटती, इसीलिए चिंता भी छूटती नहीं है, चिंता भी छूटती नहीं। और जीवन कैसे बिताते हैं कि इन आशाओं के पीछे दौड़ते हुए चिंताग्रस्त, रोगग्रस्त होके हम व्यवहार करते रहते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से इस श्लोक में आदि शंकराचार्य जी ने हमें बताए। फिर कहते हैं ये श्लोक जो अब देख रहे हैं हम, इस श्लोक में ये व्यक्ति जो आत्मज्ञानी है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को जान लिया है, वो कैसे रहता है, ये श्लोक हमें पहले बताए। अब ये श्लोक में बहुत लोगों को ऐसी गलत फहमी होती है कि हम ऐसा करने से हमें सुख मिलता है, ऐसा करने से सुख मिलता है। तो यह श्लोक में बता रहे हैं कि इंसान कैसे कैसे प्रलोभन से जीते हैं, कैसे कैसे उनका कर्म होता है कि वह कैसा जीता है। अग्ने वह्निः पुष्टे भानुः रात्रौ चुबुक समर्पित जानुः करतलभिक्षा तरुतलवासः तदपि न मुञ्चति आशापाशः। क्या कैसे हमारा आशा कहाँ कहाँ लगी हुई है, और हम कैसे ये आशा छूटती नहीं है, हमारी आशा छूटती नहीं है। तो कहते हैं अग्ने वह्नि पुष्टे भानुः, वो तप करता है, शरीर को सताता है, टॉर्चर करता है। कैसे? अग्नि वह्नि, आगे पूरा अग्नि लगा के भर धूप में बैठ जाता है, भर धूप में बैठ जाता है। दोपहर की धूप, जब सूर्य भगवान पूरा चढ़ा हुआ रहता है, तब वहां बैठकर वो अपने शरीर को तपाता है। वो समझता है कि ऐसा करने से मुझे आत्मज्ञान हो जाएगी। रात्रौ चुबुक समर्पित जानु, और रात को क्या करता है कि दोनों घुटने के बीच में मुंह को दबा के ठुठरते ठुठरते बैठ जाता है। अपने शरीर को बचाने के लिए कुछ वो कंबल बंबल नहीं ओढ़ता, ठंडी को सहन करता है, गर्मी को सहन करता है, ठंडी को भी सहन करता है, और शरीर को इस तरह से वो टॉर्चर करता है। और करतल भिक्षा तरुतल वास, हाथों में दोनों हाथ, करतल यानी हाथ, दोनों हाथ को जोड़ के जो भिक्षा उन्हें मिलती है, इतना ही भिक्षा वो खाता है, इतना ही भिक्षा खाता है। अगर कोई दिए तो खाता है, नहीं भी दिए तो उपवास रखता है। इस तरह वो अपने आप को सताता रहता है। तरुतल वासः, वो वास करता है किधर? झाड़ के नीचे। न उसके पास कोई घर रहता है, कुछ भी नहीं रहती है,
तो बस इस तरह की सहन करते करते तप करता है। तदपि न मुंचति आशा पाश, इतना करने से भी उनकी आशा छूटती नहीं है। इधर समझने की बात यह है कि इतना कुछ करने से भी उनकी आशा छूटती नहीं है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। उसे ज्ञान नहीं है, वो कभी विचार नहीं किया है। वो समझता है कि ऐसी इस तरह मैं शरीर को तपाऊंगा तो मुझे ज्ञान मिलेगा। बहुत से लोग हम देखते हैं नदी में बैठ के ध्यान करते रहते हैं, नदी में बैठे रहते हैं। और बहुत से लोग एक हाथ ऊपर करके खड़े रहते हैं। कितना साल भर, 2 साल भर, 3 साल भर इस तरह खड़े रहते हैं, एक हाथ को ऊपर रखे। ये सब करने से क्या हमें कुछ मिलेगी? नहीं। ज्ञान मिलेगी? नहीं। ये सब क्या है? एक तरह की तप है। शायद कोई उसे सिद्धि मिल जाए, बाकी कुछ नहीं है। तो इस बारे में कहते कहते एक सुंदर सी कहानी। एक बार ऐसा हुआ, एक योगी जो इस तरह के तप करता रहता था, तो वो बैठे थे कहाँ पे? एक नदी किनारे, और बैठे बैठे ध्यान कर रहे थे, तप कर रहे थे। तो उस टाइम एक घोड़े पे सवार होते हुए एक राजा और उनकी बेटी राजकुमारी, बहुत ही सुंदर, वो जा रहे थे। और उन्हें योगी को देखकर वो तुरंत नीचे उतरकर प्रणाम करने लगे। तो वो राजकुमारी को देखकर योगी का मन बिगड़ गया। वो कहता है राजा को, मुझे आपकी बेटी राजकुमारी से मुझे विवाह करना है। तो राजा सोचता है ये कैसी मांगनी करते हैं योगी, लेकिन है तो योगी, तो वो ना भी नहीं बोल सकता था। तो योगी से कहा, ठीक है महाराज, जरूर मैं अब मेरी बेटी आपके साथ विवाह कराऊंगा, लेकिन उसके पहले 4 बरस के बाद मैं आपसे विवाह कराऊंगा। तो योगी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, 4 बरस के बाद फिर आना जरूर। तो राजा ने कहा, हाँ हुजूर, जरूर आऊंगा। फिर राजा चले गए, और योगी ने क्या किया कि वो रेती में, नदी के किनारे वो रेती होती है ना, उसमें ऐसा खड्डा बना के वहां बैठ गया, पूरा शरीर को ढक दिया मिट्टी से। और योगी लोगों को ये शक्तियां होती है, प्राण कैसे अपना ब्रह्मरंध्र से वो प्राण ले सकते हैं। तो बैठ गया, 1 बरस हुआ, 2 बरस हुआ, वो उधर बैठे रहे। 4 बरस यूं ही गुजर गए। फिर 4वां बरस आया और योगी को बाहर आना था, क्योंकि राजा ने कहा ना राजकुमारी से शादी। तो योगी उस खड्डे में से बाहर आने लगा। तो आजू बाजू सब लोग बैठे थे, देख रहे थे कि योगी अभी बाहर आ रहे। तो धीरे धीरे बाहर आया और सबको देखा, यूं मुंडी घुमाकर सबको देखा, लेकिन वह राजा नहीं था कि राजकुमारी नहीं थी। तो तुरंत वो पूछा, किधर है राजा, किधर है राजकुमारी? उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे साथ विवाह करें। तो धीरे से राजा आया
और कहा, योगी आप तो योगी हो और कहते हो कि आपने ईश्वर का भक्ति, ईश्वर से प्रेम करते हो और अपने आप को जान लिया, तो क्या 4 बरस के बाद भी आपका मन में यही विचार, यही आशा? तो तब योगी को एकदम जोर से मन में लगा, अरे ये मैं क्या किया, क्या मांगनी किया, मेरा आशा अभी तक छुटी नहीं है। दुनिया के जगत के इन विषयों में, इन चीजों में मेरी आशा अभी तक बंधी है। तो वह योगी फिर वापस तप करने, ज्ञान पाने चला गया। तो इसका तात्पर्य है कि हमारी आशा भल भला को छोड़ती नहीं है। इस तरह की आशा हमें बनाए रखती है। तो इस आशा से हमें छोड़ना चाहिए। कैसे? ये भी आदि शंकराचार्य बहुत सुंदर साधना के मार्ग भी बताते हैं और हमें किस तरह अपने आप को जान लेंगे, जाने, अपना घर वापस लौट जाएं, इस बात को भी बताते हैं। एक सुंदर श्लोक के साथ कहते हैं, एक साधना मार्ग बताते हैं। साधना मार्ग हमें बताते, क्या है साधना? तो कहते हैं, साधना भी नहीं, लेकिन हमें हमारी सच्चाई बता रहे हैं। सच्चाई क्या है, हम क्या करते हैं, वो हमें दिखा रहे हैं। शंकराचार्य जी हमें बताते हैं कि आप कहाँ कहाँ अटके हुए हो, आपका मन, उसे बता रहे हैं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनमथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्मशतेन भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बहुत ही सुंदर कहते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम, गंगा सागर को जाते हैं दर्शन करने के लिए, नहाने के लिए, पाप से मुक्त होने के लिए, है ना। फिर क्या करते हैं? व्रत परिपालनम अथवा दानम, व्रत परिपालनम अथवा दानम। व्रत करते रहे, अनेक व्रत। कभी शुक्रवार की व्रत किया, कभी सोमवार की व्रत किया, कभी श्रावण महीना की व्रत किया। ऐसे हम इस व्रत में हमेशा व्यस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। गंगा जाते हैं, गंगा में नहाते हैं और कहते हैं हमारा पाप मुक्त हो गया। फिर वापस आते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन क्या इतनी आसानी से पाप की मुक्ति होगी? अगर ऐसी होती तो वहाँ के लोगों सब पाप से मुक्त हो जाते, है ना। तो इस बात हमें बता रहे हैं कि कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। दान करते हैं, व्रत परिपालन। हम लोग व्रत करते हैं ना, जब भी हम लोग ऐसा 4 धाम की यात्रा भी बहुत करते हैं, यात्रा करते हैं तो वहाँ पे लोगों को दान देते हैं। हम समझते हैं कि हमने बहुत पुण्य किया है, हाँ,
इस तरह की एक रॉन्ग नोशन से हम अपने आप को समझते हैं कि हमारा पाप सब धुल गया। लेकिन शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? ज्ञान विहीन सर्वमतेना। ज्ञान के बिना तुम कितना भी व्रत कर लो, कितना भी ज्ञान पा लो, कितना भी दान कर लो, कितना भी गंगा सागर में नहाओ, कितना भी व्रत कर लो, यात्रा कर लो, फिर भी ज्ञान के बिना जन्म शतेना 100 बरस तक अगर तुम जन्म लेते ही रहोगे, क्योंकि ज्ञान पाया नहीं है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ध्यान के बिना मुक्ति नहीं है। भजते न मुक्तिम जन्म शतेना, बोलते हैं ना। कितना भी करो, आपको ये जन्म, जितना भी जन्म होते हैं, जितना भी जन्म हम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम अभी मुक्त नहीं। अपने आप को मुक्त क्या है? मुक्ति ऐसी नहीं है कि हम मुक्त नहीं है, मुक्त ही है। तो मुक्त कैसे है ये भी हम देखेंगे, और दान का महिमा क्या है ये भी हम देखेंगे। दान कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये भी हम देखेंगे। और बहुत सुंदर श्लोक के साथ आज का जो भज गोविंदम श्लोक है यहीं पे समाप्त करके 2 मिनट ध्यान कर लेंगे। सब लोग अपने चश्मा उतार दीजिए, दोनों हाथ जोड़ लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। आनापानसति, श्वास श्वास पर ध्यास, भीतर जाती हुई श्वास, बाहर निकलती हुई श्वास। केवल देखना है, कुछ नहीं करना है, केवल देखना है। पूरा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, कहीं पे भी कोई तनाव नहीं है, इसकी ध्यान रखिए और श्वास को देखते रहिए। श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर निकले। केवल 2 मिनट ध्यान करके समाप्त करेंगे। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से आंख खोलिए, दोनों हाथों के रगड़कर चेहरे पे रख लीजिए और जहाँ भी बैठे हो उस वातावरण में आ जाइए। और फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए PMC चैनल।